मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं श्रृंखला, जो कि आपको पता होगा, थंबनेल पढ़ लिए होंगे। इसमें हम आपको राष्ट्रीय छात्रवृत्ति संबंधित में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी पढ़ाएंगे, और इसी में यदि आप अतुल महेश्वरी का फॉर्म फिलअप किए होंगे, इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज हम लोग देखने वाले हैं अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है श्रृंखला। श्रृंखला में कैसे प्रश्न बनते हैं इस प्रकार की रीजनिंग में आज हम पहले उन सभी टॉपिकों को देखेंगे, फिर उसके बाद हम आपको प्रश्न हल करवाएंगे। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ दे दूंगा, जिससे कि आप इसको और प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर नोट कर लीजिए अभय क्लासेस 91। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया और पूछा है कि श्रृंखला को पूर्ण करें, और आपको कुछ संख्याएं दे दी गई जैसे 3, 10, 101, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को करते हैं देख लीजिए। पहले हम सोचते हैं ये है कि 3 से ये 10 कैसे आया होगा। या तो हम लोगों ने 3 में 7 जोड़ा होगा तब 10 आया होगा, या 3 में 3 का गुणा किए होंगे फिर 1 जोड़ दिए होंगे, 3 3 9 और 1 10 आया होगा। तो इस प्रकार से अपना दिमाग लगा के जो पैटर्न फिक्स बैठ जाता है वही क्रम आगे की ओर बढ़ाते चलते हैं, और हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह जो बना रहता है उसमें इन चारों में से कोई एक विकल्प आ जाता है। जैसे अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3 से 10 कैसे आया होगा। तो आप बताएंगे कि 3 में हमने 3 का गुणा कर दिया है और धन 1 मतलब जोड़ दिया है 1, तो कितना हो गया 10। ठीक उसी प्रकार से 10, अब 3 में इसी 3 का गुणा किए थे। अब ये जो 10 है, अब 10 में आप क्या करेंगे कि 10 में 10 का गुणा कर दीजिएगा। तो 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा 100, और 100 में जब 1 जोड़ देंगे तो 101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 101। तो इसी प्रकार से 3 से 10 हुआ है और 10 से 101 हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 101 में आपस में गुणा कर देंगे और उसमें कितना जोड़ देंगे। तो जैसे 101 गुणे 101 कर देंगे, जितना इसका आंसर आएगा, और उसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो जैसे चलिए मान लीजिए हम 101 का 101 में गुणा करते हैं तो आएगा आपका, जैसे मान लीजिए 101 का 101 में गुणा करते हैं तो आएगा 10101। ठीक, इसी में 1 जोड़ देंगे क्योंकि एक सब में हम जोड़ते हुए आ रहे हैं। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो मतलब ये जैसे जोड़ेंगे तो ये वाला आपका उत्तर आ जाएगा 10 20 2। ये आपका इसके अगला पैटर्न आ जाएगा। ठीक ना, आइए अगला सिखाते हैं आपको। जैसे ये वाला देखिए, ये बिल्कुल आसान है और आपको आसानी से आ भी जाएगा। जैसे 21 के बाद 25, 25 के बाद 33, 33 के बाद 49, 49 के बाद 81, 81 के बाद खाली स्थान आपको बताना है। मैं आपको कुछ समय में बताऊंगा कि इसमें कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रकार को मैं बता दूंगा। जैसे पहले 2 प्रश्न सीख लीजिए। जैसे 21 में ये क्या जोड़ा है, तो कह देंगे कि 21 में 4 जोड़ा होगा तब जाके 25 हो गया होगा। 25 में 25 से 38 लाने के लिए क्या किया होगा, तो 25 में 8 जोड़ देते हैं तो 38 आ जाता है। तो इसका मतलब लग रहा है कि जोड़ने पे आ रहा है। तो इसी तरह आगे क्रम बैठाएंगे कि 33 में से जब 49 जोड़ें, कितना जोड़ेंगे तो 49 आएगा। तो 33 धन 16, 16 जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा। अब 49 से 81 ले आना रहेगा तो कितना जोड़ेंगे तो 32, हाँ 32 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। और 32 के में बाद जैसे अब देखिए, अब हमारा पैटर्न क्या बन रहा है, 4 8 16 32, सबका दुगुना हो रहा है। तो 32 का दुगुना 64, मतलब अब हम 81 में 64 जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 और 1 5 हो जाएगा, और 8 6 14, मतलब हमारा जो विकल्प हो जाएगा 145 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें किया क्या है देखिए, 21 से 25 लाने के लिए 4 जोड़ना है, 25 से 33 आने के लिए 8 जोड़ना है, मतलब 4 का दोगुना 8 जोड़ना है, फिर 8 का दोगुना 16 जोड़ना है, 16 का दोगुना 32 जोड़ना है, 32 का दोगुना 64 जोड़ेंगे तो हमारा अगला पैटर्न आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं। दिया गया है श्रृंखला के अगले पद को लिखिए। तो देखिए
7 से 14 आ गया, इसका मतलब कि इसने 2 का गुणा किया होगा, 7 दूना के 14, 14 तिहाई 42, 3 का गुणा किया होगा, 42 में जब 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 168। अब 168 में 5 का गुणा करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पहले हम 2 का किए हैं, 3 का, 4 का, उसके बाद तब 5 का करेंगे। तो जैसे ही 168 में आप मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 8 5 40, 30 4 34 को 4 हासिल 3, 5 से कम 5 3 8। आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 840। एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसी पे कभी कभी आपको प्रश्न मिल जाएंगे ABCD में भी, अल्फ़ाबेट वाले क्रम, क्योंकि इसमें बनते हैं ऐसे, अंक पे भी बनेगा, श्रृंखला और अल्फ़ाबेट पे भी बनता है। जैसे सीखिए, देखिए यहाँ पे MNO PQR ST, तो आगे आ जाएगा U, क्योंकि ये कम ही हो रहा है। फिर यहाँ देखिए ABC 3 अंक हो रहा है, फिर DEF, F के बाद क्या आता है? G, तो जहाँ आपका U और G रहेगा वही आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा पेंसिल बड़ा करते हैं फिर आपके बाद दिखाते हैं। अगला प्रश्न है पाँचवा दिया है HZCXEV, इसके आगे क्या होगा आपको बताना है। तो जैसे देखिए, अब हम आपको अल्फ़ाबेट वाला क्रम पढ़ाएं, अगर नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अपने पूरे जो भी आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग का, हर एक चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना के लाइन से लगा दिया है, उसको आप क्रम वाइज कर लीजिएगा। ठीक है, क्रम वाइज पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। तो उसी के में देखेंगे तो जब हम पढ़ाए थे आपको कोडिंग डिकोडिंग, तो आपको सिखाया गया था कि कौन सा स्थान किस नंबर पे आता है। जैसे A और Z एक दूसरे के उल्टा है, इसी के क्रम करेंगे। देखिए A के बाद B आता है तो B को छोड़ के C लिख दिया है, C के बाद D आता है तो D को छोड़ के E लिख दिया है, तो E के बाद F, तो F नहीं लिखेंगे, उसके आगे G चलेंगे। ठीक ना। अब पीछे से आइए, Z 26 है, 26 में से 24 हो गया है, मतलब कि एक अंक Y गायब कर दिया है, इसमें से W गायब कर दिया है, तो इसमें क्या करेगा? U गायब करेगा तो क्या लिखेगा? T, GT जिसका होगा वो विकल्प सही होगा। या फिर ऐसे भी इसको सोच सकते हैं कि 1 3 5, 1 3 5, इसके बाद क्या आएगा? 7। अब इसमें देखिए ये 26 है, ये 24 है, ये 22 है, भी 22 पे पड़ता है, तो 20 पे क्या पड़ता है? T, और 7 पे क्या पड़ता है? G। इस प्रकार से आपको A से लेके Z तक के जो क्रम होते हैं कि A 1 पे पड़ता है, B 2 पे पड़ता है, C 3 पे, ये वाला क्रम आपको याद होना चाहिए। अगला देखते हैं, आगे वाला क्रम दिया है, छठवां प्रश्न है, छठवां नंबर का है कि UX, पहले देखिए 2 अंक था, फिर 3 हो जा रहा है, फिर 4, अब जो भी चुनेंगे तो 5 अंकों का होना चाहिए। तो हम विकल्प में देख रहे हैं कि सभी कितने अंक के हैं? 5 अंक के हैं। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं कि क्या किया होगा आगे, उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। जैसे पहले आपको बताए होंगे कि जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है तो आप उसको नंबरिंग कीजिए। जैसे ये कितना पड़ता है? 25 पे, 24 पे, 21 पे, 20 19, ठीक ना। तो देखिए 25 में से एक कम किया है 24, इस वाले पैटर्न में 25 में से कितना कम किया होगा? तो कहेंगे कि 25 से एक कम किया है 24, फिर इस क्रम में घटते क्रम है, फिर 15 14 13 12, मतलब कोई भी क्रम है वो घटता हुआ क्रम रहेगा, तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि यफ के बाद DCB, ये भी घटता क्रम है, ये भी वाला घटता है, ये भी घटता है, ये भी, सभी लोग घटते हुए क्रम में दिए गए हैं। तब इसके बाद आगे क्या करेंगे, तो देखेंगे कि इस वाले के बाद जब सेकेंड वाला आ रहा है तो कितना माइनस करना पड़ रहा है। तो देखिए 24 में से कितना घटाएं? तो 3 घटाएं, तो 21 से शुरू कर दिए हैं। उसी प्रकार से 19 और ओ पड़ता है 15 पे, तो 19 में से कितना कम किया होगा? ये T पड़ता है 20, 19, ठीक है, 19 पे ये हो जाएगा 15। ठीक, देखिए यहाँ से आपको सिखा रहे हैं कैसे किया है। पहले तो क्रम है कि घटते हुए जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये पड़ता है 24 पे,
ये पड़ता है 21 पे, तो ये इस लाइन से आने के लिए 3 माइनस हुआ है, ठीक। फिर 1 घटाए 1 घटाए, फिर 19 में से 15, ये यस पड़ता है 19 पे, ओ पड़ता है 15 पे, तो कितना माइनस हुआ है, तो 4 माइनस हुआ है। इसी प्रकार से यल पड़ता है 12 पे, तो 12 से अब 3 कम हुआ था, 4 कम हुआ था, अब कितना कम होगा, 5, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। तो जो जिस अक्षर का शुरुआत 7 से हुआ होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, यच 8 पे पड़ता है, आई 9 पे, यप 6 पे, जी कितना पड़ता है, 7 पे, तो इसलिए विकल्प संख्या बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये वाला पैटर्न भी बहुत आसान होता है। इसमें क्या करते हैं कि इस प्रकार से कुछ आपको ए बी सी डी करके कुछ पैटर्न लिख दिया रहेगा और बीच बीच में ना ये खाली स्थान दे दिया रहेगा। अब ये खाली स्थान को इन्हीं विकल्पों में से कोई अंक भरना होता है, लेकिन भरने का भी नियम होता है कि सेम पैटर्न पे होना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसा प्रश्न जब भी मिले आपको, तो पहले पूरे अंक को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, पूरी टोटल लाइन कितनी हो रही है, 20 थे। अब हम छोटे छोटे खंड में इसको बांट लेंगे, एकदम जैसे कि समान में। तो कुल मिला के अगर हम बांटना चाहें इसको, तो हम बांट सकते हैं ना कि 4 5 20, मतलब 4 4 के खंड बांटिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4, 4 4 खंड बांटनी है। अब हम इसी को क्रम वाइज करते हुए चलेंगे। जैसे अगर हम इसको क्रम करने की सोचें तो देखिए, ए सी खाली स्थान सी, फिर ए बी खाली स्थान बी, ए सी ए खाली स्थान ए, देख रहे हैं ना इस तरह से। तो इसमें ऐसा कौन सा श्रृंखला भरेंगे कि बिल्कुल हमारा जो क्रम होगा सही स्थान से चलता चला जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ए है, फिर सी खाली स्थान सी है, तो बीच में अगर हम ए भर देते हैं तो ए सी हो गया, ए सी, फिर आगे क्या है, ए बी, तो इसमें भी हम ए भर देते हैं अगर, तो हमारा हो जाएगा ए बी, ए सी, ए सी, ए बी, ए सी। देखिए, अब हमारा पैटर्न क्या क्या इसमें भरे हैं, तो सबसे पहले ए भरे थे, फिर ए, फिर सी भरे हैं, फिर बी भरे हैं, फिर सी भरे हैं, ठीक ना। मतलब ये वाला जो स्थान था वही हम यहाँ भरे हैं। तो खोजिए कि विकल्प में डबल ए सी बी सी कौन है, तो विकल्प संख्या बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ये पैटर्न भी हमारा चल रहा है, ए सी ए बी, यहाँ हम कलर बदल के दिखाते हैं आपको, ए सी ए बी ए बी, ए सी ए बी ए सी। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप ऐसे पैटर्न वाइज बांट देंगे छोटे छोटे क्रम में, तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। जैसे अब अगला देखते हैं, आगे दिया हुआ है कि यहाँ पे 1 2 3 4 4 ठे हमको दे दिया नंबर, और यहाँ पे क्या भराएगा आपसे विकल्प में पूछा है। तो देखिए, ए की बाद क्या है, बी की बाद सी के बाद डी, तो आप बताइए डी के बाद क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि एफ ई हो जाएगा। टी पड़ता है 20 पे, 20 से कम करेंगे तो 19 पे यस पड़ेगा, यस से कम करेंगे तो आर से कम जाएंगे तो क्यू से अगर हम एक कम करते हैं तो पी क्यू होता है ना। तो खोज लीजिए कि ई और पी कौन से विकल्प में, तो विकल्प संख्या 1, मतलब कुल में माइनस माइनस 1 किया हुआ है। ये करने का मतलब यही है श्रृंखला, कि आप इन चीज़ों को कितना जल्दी अपने दिमाग में सोच पाते हैं। जितना जल्दी अगर सोच पाते हैं तो उतना ही जल्दी आप इसका आंसर भी दे पाएंगे। जैसे ये वाला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दिया हुआ है कि 4 9 16 25 खाली स्थान 49। तो आपने वर्ग का नाम सुना होगा। वर्ग का मतलब अगर किसी भी संख्या पे 2 घात है तो इसको वर्ग करना बोलते हैं। इसको निकालने के लिए उसी संख्या का उसी में 2 बार गुणा कर देते हैं। जैसे 4 कैसे आया होगा, तो 2 गुणे 2 किए होंगे तब जाके 4 आया। उसी प्रकार से 9 कैसे आया होगा, तो 3 गुणे के 3 किए हुए हैं तब 9। इसी प्रकार से 4 गुणे 4 16, मतलब ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का, ये 5 का, ये वाला बीच में 6 का और ये 7 का। तो 6 का वर्ग को गायब कर दिया है, तो 6 पे 2 घात का मतलब 6 गुणे के 6, अर्थात 6 गुणे 6 मतलब 36 हमारा बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि देखिए क्या क्या दिया गया है, 0, 1, फिर दिया है खाली स्थान 27, 64। इसमें कौन सा विकल्प भरेंगे, ये आपको 4 विकल्प दे दिया गया है। तो सबसे पहले अगर आपको देखिए 2-3 बातें ध्यान देना होता है इस वाले प्रश्न में। या तो ये जो संख्याएं बनाया होगा, या तो आगे बढ़ने के लिए प्लस किया होगा, या माइनस पे बनाया होगा, या गुणा पे या भाग पे बनाया होगा, या इसके बाद बना सकता है तो वर्ग करने पर बना सकता है, या इसके बाद घन करने पर बना सकता है। इन्हीं सब में से बनाता है, या गुणा करके कुछ जोड़ दिया जाए। यदि आप इन अधिकतर देखा जाए तो इन्हीं टाइप पे प्रश्न बनते हैं। जैसे इससे पहले 9वां जो हमने प्रश्न देखा था वो वर्ग पे संबंधित था, लेकिन अब हम देखेंगे 10वां नंबर पे जो प्रश्न है, अब ये जो घन पे संबंधित है। जैसे आपको बताते हैं, अगर आप 0 का घन, घन का मतलब 3 घात, इसको बोलते हैं घन करना, उसी संख्या को 3 बार आपस में गुणा करना होता है। तो कितना आएगा 0। 1 का घन मतलब 1 को कितना बार गुणा करना है, 3 बार, ये आएगा 1। अगर ऐसे ही अगर 27 कैसे आया होगा, तो 3 का घन किया होगा, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, क बार, 3 बार। 3 तो लिखे 9, 9 3 27, 4 का घन 64। तो अब जो बीच में खाली स्थान छोड़ा है किसका, जैसे 1 का घन, अरे 0 का घन हो गया, ये 1 का घन हो गया, ये 3 का घन हो गया, ये 4 का, तो छोड़ा किसका है, 2 का घन। तो 2 का घन क्या होता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 2 दूना 4, 4 दूना के 8, अर्थात विकल्प संख्या आपका ये डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्त अगर ये आप पीडीएफ हमसे चाहते हो कि ये जो मैंने बुक का मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है, अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ये बता दें, ये जो पीडीएफ है कोई भी रीजनिंग का अगर आपका पेपर देते हैं अब पूछा जाता है, जैसे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, इसमें पता है आपको 90 रीजनिंग प्रश्न पूछा जाएगा, इसी के लिए तैयारी मैं करवा रहा हूँ। या फिर आप अतुल महेश्वरी योजना भरे होंगे, या फिर आप पीएम अरे प्रतिभा सम्मान योजना भरे होंगे, या फिर ऐसे जो भी सीएचएस नवोदय ऐसे कोई भी अगर आप भरे होंगे, तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है श्रृंखला। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अभय क्लासेस 91 जैसे ही आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, वैसे ही मेरा ग्रुप आ जाएगा। ग्रुप मतलब ऐसे इसमें वही बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, या फिर इसमें डाउट आप पूछ सकते हैं, ग्रुप बना हुआ है। यहाँ पे मैं अपने ये पूरा बहुत सारे प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज है, मैं उस पर डाल दूँगा। ठीक, अगर आप चाहेंगे कि इसका आंसर, तो आंसर भी आपको ये मिल जाएगा, बस पहले आप ध्यान से पढ़िए। और अगर आप चाहेंगे आंसर चाहिए तो मुझे खुद आप ऐसे मैसेज में डाल सकते हैं, सर इस चैप्टर का मुझे आंसर भेज दीजिए, तो आपको आंसर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब आपका पेपर 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो पढ़ना चालू कर दीजिए। देखिए ए के बाद 5 दिया है, तो 5 पे नहीं मतलब रखेंगे, पहले अल्फ़ाबेट देंगे। तो ए के बाद सी, सी के बाद ई के बाद या जी, जी के बाद अब पता नहीं। जैसे ए पड़ता है 1 पे, ये 3 पे पड़ता है, ये 5 पे, ये 7 पे, 7 दूँ 9 पे, तो 9 पे क्या पड़ेगा, आई। 5 में 2 का गुणा किया है 10, फिर 5 में 3 का गुणा किया है 15, 15 में जैसे 5 5 जोड़ता गया है, 5 जोड़ा है तो 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, और जब 20 में 5 जोड़ देंगे तो 25। आई 25 जो भी विकल्प होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से इस चैप्टर में हमने श्रृंखला पढ़ाया है। अगर आप पीडीएफ चाहेंगे तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। मैं नीचे अपने ग्रुप का या फिर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का मैं दे दूंगा लिंक, वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे तो इन सभी प्रश्नों को आप वहाँ से देख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट बचता है या कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, आपको उसका सलूशन दे दिया जाएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।